तो हम तो हाथ जोड़ के विनती करते हैं, जो बोलते हैं गरीब मुसलमान, कोई भी मुसलमान भाई इस मुद्दे पर मत भटकिए। बोलिए कि हम लोग ना तो मुसलमान हैं और ना ही हिंदू हैं, हम लोग हिंदुस्तान की एकता हैं और ना ही आपका इस बिल को पास करने देंगे। पार्लियामेंट में तो हर तरीक़ा से बिल को पास किया जाता है, ये हम लोग भी समझते हैं, हम लोग भी राजनीति करते हैं और हम लोग भी बिजनेस करते हैं। यदि उनको यही बिल पास कराना था तो सबसे पहले जो वक्फ बोर्ड का ज़मीन को हड़प के रखे हैं पहले उनको छुड़ाया जाए। इस मंच पे जितने आदरणीय भाई, हमारे बड़े भाई और गार्जियन समान और आदरणीय हमारी बहनें बैठी हुई हैं, उनको मेरे पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से और हमारे नेता प्रतिपक्ष और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी की तरफ से आप लोग को आदाब, सलाम और नमस्कार। भाइयों और हमारे दीदियों, देखिए आप लोग को ज्ञान तो हम लोग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग इस मुद्दा को बैठे हैं चर्चा करने के लिए। बाकी कहना है ये लोग जो मुद्दा लाए हैं संशोधन, क्या संशोधन, उनसे पूछा जाए क्या संशोधन, आप क्या संशोधन करेंगे? जो अल्लाह के नाम पर, अल्लाह जो है, आप मुस्लिम धर्म में उनको अल्लाह बोला जाता है और हिंदू धर्म में उनको भगवान बोला जाता है। तो ये अल्लाह का और भगवान का बताने वाले ये कौन हैं? और ना ये तो हिंदू के हैं और ना ही मुसलमान के हैं और ना ही ये सिख के हैं। शायद आप लोग को पता होगा कि नहीं होगा, ये गोदी मीडिया इस न्यूज़ को छाप रही है। गुजरात में जहां मोटेरा ग्राम से वो आते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, वहां पे इनको हमारे देश के किसी भी राज्य में वर्ल्ड कप करने का जगह नहीं मिला है, सिर्फ मिला है इनको मोटेरा ग्राम में। और मोटेरा ग्राम में जहां पर उनके गुरु श्री लीला साहब बापू थे, हमारे कोरोल बाबा जी थे, सबको आश्रम में नोटिस दे दिया गया है कि आप लोग या तो यहाँ से खाली करो और नहीं तो 5 दिन में आप लोग का आश्रम तोड़ दिया जाएगा। ना तो इन लोग का हाई कोर्ट में कोई नोटिस लिया गया है और ना ही इन लोग को कोई मुआवजा दिया गया है, सिर्फ बोला जाता है मुआवजा देंगे। तो देखिए ये लोग सिर्फ धंधा की बात करते हैं। जब जब हमारे नेता, हमारे आदरणीय, हमारे बड़े साहब इसका आवाज़ उठाने का काम किए हैं, तब तब उनका आप लोग को पता होगा कि आदरणीय लालू जी का तबीयत बहुत खराब है। और जब जब लालू जी इस चीज़ को उठाते हैं तो केस समाप्त होने के बाद भी आप ईडी सीबीआई जांच पड़ताल करो, एक आदमी का सज़ा कितना बार लग सकता है। तो इसलिए हम लोगों का डरने का समय नहीं है। इस वक्त हमारे गैर संवैधानिक बिल के समान कोई भी पार्टी, चाहे कोई भी मुद्दा, चाहे कोई भी आदमी हो, जब भी करे हम लोग को एक ही बोलना चाहिए कि हिंदुस्तान की एकता में सर्वधर्म आते हैं और सर्व आदमी को मिल के लड़ना है। तो इसलिए हम लोग इसको विरोध करें। अभी ये पहला मुद्दा बोल रहे हैं कि गरीब मुसलमान, क्या 15 साल से उनका शासन चल रहा है तो 15 साल बाद इनको पता चला है कि गैर मुसलमान कौन है, गरीब मुसलमान कौन है? इनको 15 साल पहले भी पता होना चाहिए, 15 साल के बीच में भी इनको पता होना चाहिए। तो इनको मुसलमान अभी गरीब मुसलमान दिखाई देता है। तो हम तो हाथ जोड़ के विनती करते हैं, जो बोलते हैं गरीब मुसलमान, कोई भी मुसलमान भाई इस मुद्दे पर मत भटकिए। बोलिए कि हम लोग ना तो मुसलमान हैं और ना ही हिंदू हैं, हम लोग हिंदुस्तान की एकता हैं और ना ही आपका इस बिल को पास करने देंगे। पार्लियामेंट में तो हर तरीक़ा से बिल को पास किया जाता है, ये हम लोग भी समझते हैं, हम लोग भी राजनीति करते हैं और हम लोग भी बिजनेस करते हैं। यदि उनको यही बिल पास कराना था तो सबसे पहले जो वक्फ बोर्ड का ज़मीन को हड़प के रखे हैं पहले उनको छुड़ाया जाए। वक्फ बोर्ड के ज़मीन को अभी गोदी मीडिया आज तक अंजना ओम कश्यप जी बता रही थी कि इसमें 3-3 कंट्री बसेगा, 5-5 कंट्री बसेगा। यदि उनको पता है कि ज़मीन इतना है तो उसी ज़मीन पर इनका नज़र क्यों है? और अभी मुद्दा तो इनका ज़मीन का नहीं होना चाहिए था, अभी तो मुद्दा इनका होना चाहिए था कुछ किसी और चीज़ का। 15 साल बाद इनको मुद्दा दिखाई दे रहा है ज़मीन का। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग एक होइए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। चूँकि देखिए सबसे बड़ा पूरे देश में हम लोग जब भी आवाज़ उठाते हैं तो हम लोग को बोला जाता है मुसलमान का पार्टी है, MY समीकरण है, यानी सीधे भाषा में, बिहार का भाषा में बोला जाता है मुस्लिम और यादव। बाकी हमारी पार्टी ना तो मुसलमान की है और ना तो यादव की है, सर्वधर्म की पार्टी है।
इसलिए आप लोग से अनुरोध ही कर सकते हैं, हमारे साहब अस्वस्थ होने के बजाय भी अभी दिल्ली एम्स में भर्ती थे, तो वहाँ से हम लोग को आश्वासन दिए कि जहाँ जहाँ इसके खिलाफ आप लोग को आंदोलन करना हो आप लोग शांतिपूर्वक कीजिए और हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। बहुत खूब। और बिहार में भी हम लोग किए और आने वाले डेट में तेजस्वी जी पश्चिम बंगाल आने वाले हैं और खास करके सिद्दीकी साहब का भी अनुरोध रहा है और ये भी साहब से अनुरोध किए हैं, तो साहब ने बोले हैं कि आप लोग इसका आवाज़ उठाइए, किसी का विरोध में नहीं, सिर्फ एक ही विरोध होना चाहिए कि जो हमारा कानून को गैर तरीका से यूज करेगा उसका हम लोग विरोध करेंगे। और ना ही मुसलमान होगा, ना ही हिंदू होगा, ना ही सिख होगा, हिंदुस्तान की एकता जय होगा। और किसी भी मुसलमान को इस टारगेट में मत लो। अभी जो मुद्दा एक चला है, शायद आप लोग को 2 मिनट का मैं समय ले रहा हूँ। बिल्कुल, आप धर्मेंद्र राज जी, आपको इजाजत एक मुद्दा चला है कि मुसलमान भाई, हाँ, ये न्यूज में जिस तरीका से दिखाया जाता है मुसलमान भाई मुसलमान भाई मुसलमान भाई, आप एक बात बताओ कि इस मुसलमान को जो बोला जाता है, ये अंग्रेज के लड़ाई समय हम लोग तो खैर बच्चे हैं और इतिहास में पढ़े थे और कुछ न्यूज़ चैनल राजनीतिक चर्चा में देखकर सीखते हैं। तो जब देश की लड़ाई हुआ अंग्रेज से, उस समय मुसलमान कौन थे हमारे, उनको पता होना चाहिए। तो ये सब गॉडसे को पूजने वाले हैं, ये लोग गांधी जी को और नेताजी को पूजने वाले नहीं हैं, ये लोग गॉडसे को पूजने वाले हैं। ये लोग को गॉडसे का नाम लीजिएगा तो ये लोग पहले आपको पूजा करेंगे, और चाहे गांधी जी का बात कीजिएगा तो ईडी सीबीआई को आपके पीछे लगा देंगे। हमारी पार्टी दफ्तर राष्ट्रीय जनता दल 10 सर्कुलर पटना में हम लोग खास करके ईडी सीबीआई के लिए हम लोग इसके लिए रूम ही बना दिए हैं कि आओ, चूंकि ईडी सीबीआई वाला का तो कोई दोष है नहीं, आराम से आओ, खाना खाओ, रेस्ट करो, नहाओ और घर जाओ। तो इसलिए ऐसा डरने का बात नहीं है। हम लोग एक ही दिखिए, हम लोग को लालू जी बोले हैं और लालू जी का आशीर्वाद हर समय हमारे आदरणीय बड़े साहब का आशीर्वाद रहता है, राजमाता राबड़ी देवी का आशीर्वाद रहता है, और हमारी पार्टी की जो सांसद है डॉक्टर मीसा भारती जी, अभी तो वक्फ बिल जिस दिन बन रहा था, हमारी दीदी रात को 7 बजे तक पार्लियामेंट में बैठी थी और वो अकेली बैठी थी, बोली थी आपको जो बिल निकला है आप लिख दो, बाकी हम इसका विरोध करेंगे। हम लोग का भी विरोध हुआ, जैसे ही विरोध का लोग नाम सुने पटना संग सीडीईबीआई भेजा दिए। तो इससे डरने का बात नहीं है, जिसके साथ अल्लाह है, जिसके साथ भगवान है, उसे कोई नहीं गिरा सकता है। इसलिए आप लोग एक ही बात बोलिएगा कि हिंदुस्तान की एकता की जय हो, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। ये हिंदुस्तान का नारा नरेंद्र मोदी जी और माननीय मोटा भाई अमित शाह जी नहीं दें, चूंकि नमाज पढ़ना हमको वो नहीं सिखाए। किसी मान लीजिए किसी हिंदू लड़का को मदरसे में पढ़ने के लिए पढ़ाया जाए तो क्या वो पढ़ पाएगा? हम लोग इस चर्चा में बैठे हैं, इस चर्चा से माध्यम से सब भाई मिलकर उससे क्वेश्चन कीजिए, क्या मदरसा में एक हिंदू को भेजा दिया जाए कि आप जाओ मदरसा में पढ़ने के लिए, क्या जाएगा? क्या किसी मुस्लिम को भेजा जाएगा कि आप जाओ आप मंदिर में जाके पढ़ो, क्या पढ़ेगा? तो ये सब मुद्दा को भटकाए नहीं, अभी हम लोग एक होइए। और ये जमीन अल्लाह का है, ये जमीन अल्लाह का है, किसी का नहीं है। बहुत खूब। ये अल्लाह को बांटने वाले और भगवान को बांटने वाले ये नहीं है। इसलिए इस मंच पे राजनीतिक चर्चा नहीं, हम लोग सब भाई एक बहने सब भाई मिलकर बोलना चाहते हैं, हिंदुस्तान की एकता जय हो। और खास करके सरप्रस्त न्यूज़ जो महबूब भाई इस जो प्रोग्राम को रखे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लाइव में हमारे तेजस्वी यादव जी भी देख रहे हैं, अभी कुछ देर में शायद आपसे बात भी करेंगे। तो इसलिए इसको हम लोग आवाज़ को उठाएं और जैसा भी बने सिर्फ एक ही बात होना चाहिए, हिंदुस्तान की एकता जय हो। और हमारे भगवान और हमारे अल्लाह के ज़मीन में आप मत रहो, भगवान और खुदा खुद फैसला करते हैं कि हम कौन हैं। इसलिए हम अपने शब्द को विराम देते हैं। यदि हमसे कोई गलती हो गई हो तो आप लोग से क्षमा चाहते हैं। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now